तेरी मैं दीवानी हो गई। हमें जाने दो मीरा, हमारा वक्त आ गया। हमने तुम्हें तकलीफों के सिवा और दिया ही क्या है। अब बहुत हुआ, अब बस और नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप पार्थ? चुप हो जाइए बस। हमें आजाद कर दो मीरा, क्योंकि हमारी आजादी से ही तुम आजाद होगी। तुम्हें खुश रहना है। हमारे साथ तुमने बहुत दुख देख लिया। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पार्थ? हमारे लिए आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बिन पार्थ के मीरा खुश क्या, जिंदा भी नहीं रह सकती है। तुम जिद्दी हो मीरा, लेकिन अब जिद मत करो। तुमने अपनी जिंदगी हमारे लिए तबाह कर लिया, लेकिन अब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है, खुश रहना है। तुम्हारी खुशी से ही हमें खुशी मिलेगी। जाने दो हमें। नहीं नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कहीं नहीं जाएंगे आप। मरते दम तक हमारे साथ, हमारे पास, हमारी आंखों के सामने रहेंगे। सपने में भी हमें छोड़कर जाने की मत सोचिएगा पार्थ। आपकी सांसों से हमारी सांसें चलती है। इस बार अगर आपको हमारी जरा सी भी फिक्र है ना, तो ठीक करिए खुद को। आप ही हमेशा कहते हैं ना कि आपने हमें हमेशा दुख दिए हैं, तकलीफ दी है, तो फिर खुशियां देने के लिए अब अच्छा कीजिए खुद को। ठीक होकर जिम्मेदारी निभाइए अपनी। हाँ पार्थ, खुश रखिए हमें प्लीज। उठिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। जल्दी से ठीक हो जाइए पार्थ प्लीज। बेटा, हमारे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, जो भी है तुम्हें दे रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे कुछ काम आ जाए। इसे रख लो बेटा और अपने पार्थ को बचा लो। हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे माँ। माँ, हमारे पार्थ को कुछ नहीं होगा ना? हाँ बेटा, सब सही हो जाएगा। काम सब सही करेंगे। हम अपने पार्थ को कुछ नहीं होने देंगे। आप भगवान जी से प्रार्थना करिए ना कि वो पार्थ को कुछ ना होने दे, ठीक कर दे उन्हें जल्दी से। बिट्टू, कान्हा जी तो तुम्हारे दोस्त है ना, तो तुम कहो उनसे कि वो जल्दी से हमें हमारे पार्थ को लौटा दे प्लीज। कुछ नहीं होगा, सब सही होगा।
इन सब का पूरे 10 लाख दे देंगे। 10 लाख? लेकिन ये ज्वेलरी तो इससे महंगी है। अरे बिटिया, सोने पे बट्टा लगता है और आजकल सोने का क्या भाव चल रहा है, उससे देखा जाए तो ये सब बहुत ज्यादा है। और तुम्हारे जो जेवर है ना, उसमें कुछ तो घिसे हुए हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब जो भी है प्लीज दे दीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। मीरा, मीरा, ये हमारी तरफ से 40,000। बस नहीं हो पाए, हमारे पास 50 ही है। थैंक यू सर। सुनिए ना, समझिए ना, 20 लाख रुपए चाहिए। नहीं, हेलो, हमारा नसीब ये है कि तुम हमसे प्यार करती हो मीरा। हमें तुम्हारी आदत डाल दी, ऐसा लगता है कि तुम पे हमारा हक है। तुम हमारे लिए जो कर रही हो ना, उसके सामने प्यार शब्द बहुत छोटा लगने लगा है। हम शादी नहीं कर सकते, मीरा के साथ गलत नहीं कर सकते। हमें जाने दो मीरा, हमारा वक्त आ गया। ये काम की बूंदे अगर कुछ काम आए तो। बेटा ये ले पैसे और जाके अस्पताल में जमा करा। ये लीजिए आप पैसे। वो पेशेंट है ना आईसीयू में, पार्थ ठाकुर, ये उनके लिए। थोड़ा सा ये तो सिर्फ 20 है, 20 लाख और चाहिए। हाँ, हम जानते हैं, हम सारे पैसे जमा कर देंगे। आप पहले ये लीजिए ना, और प्लीज इलाज शुरू करवा दीजिए पहले। मैम, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, पर वी कैन नॉट चेंज द रूल। जब तक पूरा पेमेंट नहीं मिल जाता हम इलाज शुरू नहीं कर सकते हैं। आई एम सॉरी। आप ऐसा करिए, 1 दिन का टाइम और ले लीजिए, जब तक पेशेंट का बेसिक ट्रीटमेंट तो चलेगा ही, पर जल्दी कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, वरना पेशेंट की हालत और बिगड़ सकती है। हमें आजाद कर दो मीरा, हमारी आजादी से ही तुम आजाद होगी। हे कान्हा जी, अब हम 20 लाख का और कहाँ से इंतजाम करें? ये केस हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव है। क्या हुआ मदर, हमारे पास पैसे है ना? माँ, अब हमारे पास एक ही चारा है, ये घर हमें बेचना होगा। हमें जाने दो मीरा, हमारा वक्त आ गया। हमें खुश कर दो मीरा, और बचा लो अपने पार्थ को। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्थ जिंदा रहे या मर जाए। कान्हा जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। बेटा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना? हमारे बेटे को बचा लो, कुछ भी करो, वापस ला दो, हमारे बच्चे को वापस ला दो। पार्थ को बचा ले बेटा,
पार्थ को बचा ले। ज्यादा टाइम नहीं है। हमारे पास आ जाओ मीरा, बस एक रात के लिए, और हम पार्थ को बचा लेंगे। पार्थ को बचा लो। ज्यादा टाइम नहीं है। हमारे पास आ जाओ मीरा, बस एक रात के लिए। टाइम नहीं है। हमारे पास आ जाओ मीरा, बस एक रात के लिए, और हम पार्थ बस एक रात के लिए। ज्यादा टाइम नहीं है। बचा लो। ज्यादा टाइम नहीं है। आ जाओ मीरा, बचा लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है। हमारे पास आ जाओ मीरा, बस एक रात के लिए, हम पार्थ को बचा लेंगे। ज्यादा टाइम हमारे पास आ जाओ मीरा, बस एक रात के लिए, हम पार्थ को बचा लेंगे। पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना मीरा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना। हमारे पास आ जाओ मीरा, बस एक रात के लिए, और हम पार्थ को बचा लेंगे। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। ये कैसी दुविधा में डाल दिया है कान्हा जी? ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीकृष्ण। हमें खुश कर दो मीरा, और बचा लो अपने पार्थ को। हमें पार्थ को बचाना होगा। हमें जाने दो मीरा, हमारा वक्त आ गया। मीरा, क्यों आई हो यहाँ? हमें आपकी शर्त मंजूर है। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने मीरा। कोई भी पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए यही करती। I'm really proud of you। तुम सही में पार्थ से बेइंतहा प्यार करती है।
हमसे नहीं हो पाएगा गरुड़ जी, हम नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। कल प्लीज हमारे पति के ऑपरेशन को मत रोकिए। अच्छा, आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं ना? पैसे तो सर पूरे जमा नहीं हो पाए हैं, लेकिन हम पाई करके सब भर देंगे। क्या? सर आप जो काम कहेंगे ना, हम करने के लिए तैयार हैं। आप इस हॉस्पिटल में कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी बोलेंगे, हम करेंगे। मतलब हम जिंदगी भर आपके गुलाम बनकर रहेंगे सर, लेकिन हमारे पति का इलाज मत रोकिए सर, प्लीज। मीरा जी, आपकी प्रॉब्लम और सिचुएशन को हम समझते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ जाकर हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, बिना पैसे के पार्थ का इलाज नहीं होगा। आपके जैसे यहाँ कई पेशेंट्स आते हैं। आप इतनी कठोर कैसे हो सकते हैं? ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है कि बस पैसा ही सब कुछ होता है? आप डॉक्टर है ना, जिम्मेदारी का पेशा है आपका तो फर्ज है लोगों की जान बचाना। और जब हम आपसे कह रहे हैं कि हम अपने पति की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मरते दम तक हम इस हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं सर। आप बोलेंगे ना तो हम साफ सफाई भी कर देंगे, पर प्लीज सर, प्लीज हमारे पति का ट्रीटमेंट कर दीजिए सर, प्लीज। सर प्लीज सुनिए, सर हमारी बात सुन लीजिए सर, प्लीज हमारे पति की जान बचा लीजिए सर, प्लीज ऐसा मत करिए। नर्स, लेकर जाइए इन्हें। नहीं सर प्लीज आप हमारी बात सुनिए। मैम, आप अपने पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाइए। बिना पैसे के हम उन्हें यहाँ नहीं रख सकते। सर ऐसी बात आप कैसे कर सकते हैं सर? प्लीज सर, लेकर जाइए इन्हें यहाँ से। जान का सवाल है, छोड़ो। माफ कर दीजिए पार्थ, हम आपके किसी काम नहीं आ पाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, हम सोचते थे कि ऐसा कोई काम नहीं है आपका जो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए कुछ पैसे तक अरेंज नहीं कर पाए हम। इससे बुरा और क्या हो सकता है? कोई अर्थ नहीं है हमारे जीवन का। क्या फायदा हमारे प्यार का जब उसके होते हुए हम आपकी जान नहीं बचा सकते? बहुत घमंड था हमें अपने प्यार पर, कितने बुद्धू थे हम। देखिए हालातों ने कैसे एक मिनट में हमारा सारा घमंड तोड़ दिया। कहीं का नहीं छोड़ा हमें पार्थ, धिक्कार है हमें अपनी जिंदगी पर। आई एम सो सॉरी, लेकिन हम हार गए, हमारा प्यार हार गया पार्थ, हम हार गए। जग दीवानी तो दीवानी
सही लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला, तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा। पार्थ कहाँ गए? मैम, आप अपने पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाइए। बिना पैसे के हम उन्हें यहाँ नहीं रख सकते। पार्थ 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 कहाँ गए? मैम, आप अपने पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाइए। बिना पैसे के हम यहाँ नहीं रख सकते। पार्थ 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 पार्थ, आपने वो आईसीयू के पेशेंट को देखा? पार्थ ठाकुर 110? नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने वो पेशेंट आईसीयू में थे उनको देखा है? जी नहीं, वहां पूछिए। मीरा, क्या बात है बेटा, कहाँ जा रही हो? और इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? वो पार्थ हॉस्पिटल में नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। आप लोग उनसे बात करिए ना, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, कोई किसी की जान के साथ ऐसे खिलवाड़ थोड़ी कर सकता है। बेटा, पार्थ यहीं पे है आईसीयू में, उसका ऑपरेशन चल रहा, कहीं नहीं गया वो। ऑपरेशन? पापा जी, पर पैसे जमा किए बिना वो ऑपरेशन के लिए मान कैसे गए? करुण ने पूरे पैसे भर दिए। हमसे नहीं हो पाएगा करुण जी। हमने तुम्हें पहले ही कहा था, हमारी परवरिश में कोई खोट नहीं। वो अपने भाई को मरने दे ही नहीं सकता। तुम तो बस बातें ही बनाती रह गई। आखिर काम तो हमारा घर भी आया ना। थैंक यू करुण जी, थैंक यू सो मच। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। थैंक यू। ये गर्व अचानक से अपने लक्ष्मण का राम कैसे बन गया? फिर जाता क्या है गर्व? तुम तो किसी पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं खर्चता। ये सीधी बात तो नहीं लग रही है हमें। बेटा, एक बड़ी पुरानी कहावत है, घुटना जो है ना, जब भी झुकता है पेट की तरफ झुकता है। आखिर है तो खून का रिश्ता दोनों का। हम ऐसे में अपने भाई को मरने के लिए थोड़ी छोड़ सकता। दे दिए होंगे पैसे। हो ही नहीं सकता पापा। गर्व भैया को ना हम अच्छे से जानते हैं। अरे बिना मतलब के वो अपनी परछाई को नहीं पूछेंगे। भाई कुछ नहीं है उनके लिए। पक्का कुछ तो स्वार्थ है उनका इसमें।
क्या हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर? पार्थ ठीक तो है ना? मीरा जी, आपकी जीत और जज्बा जीत गया है। आपके पति ठीक हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब वो खतरे से बाहर हैं। थैंक यू सो मच सर। पार्थ, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म, मांगे तू तो सांसें अपनी तुझको दूं मैं सजन। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला, तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। आराम से बैठ जाइए, बस। ये लीजिए। पार्थ, अगर आपको कोई भी जरूरत हो, कोई भी काम हो, तो आप ये बेल बजाइएगा। हाँ, हम तुरंत आ जाएंगे, लेकिन अकेले खुद से मत उठिएगा, ठीक है? एक मिनट। अब आपके खाना खाने से पहले की दवा का वक्त हो गया है। एक मिनट, ये लीजिए। हम खाना लेकर आते हैं।
मीरा, एक मिनट बैठो। तुम ठीक हो ना मीरा? अब हम ठीक हैं। पता है पार्थ, हम कितना डर गए थे। एक पल के लिए तो हमें ऐसे लगा जैसे हमारे हाथ से सब कुछ छूट रहा हो, जैसे हम आपको खो देंगे। ऐसे कैसे खो देंगे? तुम्हें पता है ना, तुमने देखा ना, हम तुम्हारी सारी बातें मानने लगे हैं। तुमने कहा था कि हमारे लिए सांसें लेते रहना। आपको ठीक होना होगा पार्थ, आपको सांसें लेते रहना होगा। तो ऐसे कैसे चले जाते हम? और देखो, आज हम तुम्हारे कारण बिल्कुल ठीक है। ये आपको कैसे पता कि हमने ये कहा है? हम सब सुन रहे थे मीरा। मानू तेरा फैसला, तेरे मेरे इश्क सच में? हो गवा। हमें सब सुनाई दे रहा था। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी बेबसी, तुम्हारा हमें हिम्मत देना, और तुम्हारे प्यार की ताकत ही है कि हम मौत के मुंह से लौट के वापस आ गए। तुम्हारा प्यार और तुम्हारी जरूरत का एहसास है जिसके कारण हमने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन हमको लग रहा था कि कहीं हम हिम्मत ना हार जाएं, नहीं तो हम मर जाते हैं। बस करिए पार्थ प्लीज। अब अपने मुंह से आप ये बातें मत निकालिए, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पार्थ, बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ। अब अगर आपका बाल भी पाका हुआ ना, तो हम नहीं देख पाएंगे। तुमसे एक बात है मीरा। कहिए। तुमने हमें कमजोर बना दिया। तुम्हारा प्यार जैसे हमारे दिल में बढ़ रहा है ना, वैसे ही हमारे मन में डर घर घरे जा रहा है। तुम हमें छोड़ तो नहीं दोगे? हमसे दूर तो नहीं हो जाओगी तुम? जिसकी जिंदगी आपसे शुरू होकर आप पर खत्म होती, वो और कहाँ जाएगी पार्थ? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं। प्रॉमिस? आई एम सो सॉरी। वो सॉरी। इट्स ओके, ठीक है। मीरा, क्या कर रही हो तुम? हमारे बेटे का खाने का वक्त हो गया है, तुम्हें याद होना चाहिए ना। वो मम्मी जी, हमें याद ही था। वो इनके खाने की पहले की दवाई दे रहे थे, बस अब खाना लेने जा ही रहे थे। हम ले आए हैं। हम हमारे बेटे का सब कुछ टाइम टू टाइम होना चाहिए। जी लाइए, हम खिला देते। क्यों? हम नहीं खिला सकते? माँ है हम इसकी। पार्थ बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत है अपनी माँ के हाथ से खाना खाने में? ऐसी बातें कर रही हूँ, हमें क्या दिक्कत होगी? कोई बात नहीं, आप खिला दीजिए। आइए। हमने आप सबको बहुत परेशान किया ना। ऑपरेशन हुआ, इतना खर्चा हो गया होगा, ये सब। तो क्या हुआ पार्थ? तुम बेटे हो हमारे, तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं। और तुम मानो या ना मानो, ये परिवार तुम पर अपनी जान छिड़कता है।
और याद रखो बेटा, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और। पराये अपने होने का कितना भी नाटक क्यों ना कर ले, वक्त पर तो अपने ही काम आते हैं। और ये प्यार का राग आलापना, इस सबसे कुछ नहीं होता। प्यार निभाना जरूरी होता है। आप सही कह रही हैं माँ। तुम्हें पता है पार्थ, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारा भाई। गर्ग ने बिना सोचे समझे तुम्हारे इलाज के लिए 40 लाख रुपए लाकर रख दिए। भाई ने? और नहीं तो क्या, तुम चाहे कुछ भी सोच लो, तुम गर्ग के लिए जेल गए तो गर्ग ने भी तुम्हारे इलाज के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। आखिर खून का रिश्ता है तुम्हारा। परायों के लिए अपनों को कितना भी धुतकार लो, अपने अपने ही रहते हैं। कुछ लोगों ने तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए और छोड़ दिया तुम्हें मरने के लिए। अरे पार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? हमें बुला लिया होता। सब ठीक है ना? कोई बात नहीं भाई, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है तो आपको थैंक यू कहने के लिए आपके कमरे तक तो आ ही सकते हैं ना। हमें पता चला कि आपने हमारे इलाज के लिए पैसे दिए हैं। आज हमारी सांसें आपके कारण चल रही है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका ये एहसान हम मरते दम तक नहीं चुका पाएंगे। पार्थ, थैंक यू हमें नहीं, मीरा को बोलो थैंक यू की असली हकदार अगर कोई है तो मीरा है। उसको क्यों? अरे तुम तो हमें जानते ही हो, भाई हम तुम्हारे। बगैर प्रॉफिट के हम कभी इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। हम बड़े प्रैक्टिकल हैं इस मामले में भाई। समझे नहीं हम। हाँ, मीरा बहुत किड़किड़ाई हमारे सामने। पैसों के लिए बहुत भीख मांगी उसने। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके कहने पे ही सही पैसे तो आप ही ने दिए ना भाई। पार्थ, सिर्फ उसके कहने पे नहीं, हमने एक शर्त रखी थी जो उसने मान ली। उसके बाद सब आसान हो गया था। हमने उसे पैसे दे दिए। कैसी शर्त? छोटी सी शर्त थी, तुम्हारी जान बचाने के लिए मान ली उसने। मानना पड़ेगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम। अपनी पूरी जिंदगी में से एक रात उसने हमारे नाम कर दी, बस। बहुत अच्छी है मीरा। और वो पूरी जिंदगी तुम्हारी है, -1 ब्यूटिफुल नाइट। वो भी खुश, हम भी खुश। खैर, तुम तो जिंदा हो, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है ना?
डिनर रेडी, जूस रेडी। हम पहले पार्थ को ये जूस देकर आते हैं। आज इतने दिनों के बाद पार्थ हमारे हाथों का जूस पीकर बहुत खुश हो जाएंगे। जुबान संभाल के भाई, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बीवी है हमारी। सोच समझ के बोलिए। पार्थ, चिल्लाओ मत। अभी अभी खड़े हुए हो, फिर से पढ़ना है क्या? हैं? अभी रिकवर कर रहे हो ना भाई? थोड़ा शांत रहो। आप किसी लड़की के बारे में कैसे बोल सकते हैं भाई, और वो भी इतनी गिरी हुई बात बोल के? आपको शर्म नहीं आती? चिल्लाओ मत। तुम्हारी ये जो सांसें चल रही है ना, ये हमारी दया का नतीजा है, समझे? तो तमीज से बात करो, आज भी और आगे भी। अगर हम पैसे नहीं देते ना, तो तुम्हारी फोटो पे हार चढ़ जाता। आपको क्या लगता है, हाँ? आप अपनी गंदी जुबान से कुछ भी बोलेंगे, हम आपकी बात का विश्वास कर लेंगे? हम आपको ना अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। हम जानते हैं कि आप मीरा को पसंद नहीं करते हैं। फिर उसके बारे में इतनी गिरी हुई बात, उसके कैरेक्टर पे ऐसे बोल रहे हैं। अरे बोलने से पहले सोच तो लीजिए। हम आपको ना अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। हम जानते हैं कि आप मीरा को पसंद नहीं करते हैं। आपके छोटे भाई की बीवी है, उसके बारे में ऐसे घटिया बात करते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। वाह भाई वाह, ये सही बात हो गई। अब तुम बीवी ऐसी लेके आए हो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर भरोसा नहीं है तो पूछ लो जाके उससे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।